हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है फेमस साउथ कोरियन टीवी सीरीज़ यानी के ड्रामा गार्डियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड, या आप इसे कह सकते हैं द लोनली शाइनिंग गॉड गॉब्लिन, जो गॉब्लिन नाम से वर्ल्ड फेमस हुई है। ये सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स एंड MX प्लेयर पर हिंदी में फ्री में देख सकते हैं। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं, जिनमें से हर एक की लंबाई 1 घंटे जितनी है। वैसे IMDb वालों ने इसे 8.6 रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। वैसे इसका जनर है फैंटेसी, रोम कॉम एंड ड्रामा। ये सीरीज़ दिसंबर 2016 को स्टार्ट हुई थी एंड जनवरी 21, 2017 को एंड हुई थी। इसके राइटर हैं द फेमस राइटर किम उन सुक। इस सीरीज़ के VFX बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड इस सीरीज़ ने कोरिया में अनलिमिटेड अवार्ड्स जीते हैं एंड ये बेस्ट कोरियन सीरीज़ भी रह चुकी है एंड उसके रिलीज़ के वक्त ये टॉप बेस्ट के ड्रामा रह चुकी है। आई एम गारंटीड आप इसके हर एक म्यूज़िक से प्यार में पड़ने वाले हो। इस सीरीज़ में हमारा मेन हीरो है गोंग यू, वहीं जानी मानी फेमस हस्ती जो स्क्विड गेम एंड ट्रेन टू बुसान जैसे मूवीज़ एंड शो के लिए बहुत पॉपुलर है। गोंग यू द हैंडसम हीरो ने यहाँ पर गॉब्लिन यानी कि किम शिन का रोल किया है। गॉब्लिन एक इमॉर्टल है, मतलब कि उसे कभी मारा नहीं जा सकता, वो अमर है, वो कभी मरता नहीं। गॉब्लिन के पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं जिसका वो लोगों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करता है। सीरीज़ में गॉब्लिन को 939 ईयर्स ओल्ड दिखाया गया है। वैसे वो गॉब्लिन क्यों एंड कैसे बना, ये जानने के लिए आपको खुद ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, वरना मैं सारे स्पॉयलर्स तो नहीं दे सकती ना। सीरीज़ का नाम है द लोनली एंड ग्रेट गॉड बिकॉज गॉब्लिन को इमॉर्टल होने की वजह से अपने सारे करीबियों की, क्लोज वंस की, लव्ड वंस की मौत देखनी पड़ती है और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो डिप्रेस्ड रहता है एंड लोनली फील करता है, इसलिए इसका टाइटल द लोनली एंड ग्रेट गॉड दिया गया है। अब बात करते हैं हमारी मेन एक्ट्रेस की, जो है किम गो उन, जो ऑलरेडी द किंग एंड इटर्नल मोनार्क जैसी सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किम गो उन ने यहाँ पर रोल किया है जी यून तक का। वो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक 19 ईयर ओल्ड हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। इसके पास भी कुछ पावर्स होती है, जैसे कि उसको भूत दिखते हैं, वो गॉब्लिन को समन कर सकती है, मतलब गॉब्लिन को समन करके कभी भी कहीं भी बुला सकती है। और सबसे बड़ी सुपर पावर उसकी ये है कि वो गॉब्लिन्स ब्राइड है, मतलब गॉब्लिन की दुल्हन। अब वो गॉब्लिन की दुल्हन क्यों है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है जो आपको सीरीज़ देखने पर पता चलेगी। और ये पावर्स उसे एक रीज़न से मिले हैं और वो रीज़न है खुद गॉब्लिन। जैसे कि जब युनताक पैदा भी नहीं हुई थी, जब वो अपनी मॉम की कोख में थी, तब उसकी मॉम का एक एक्सीडेंट हो जाता है। युनताक पैदा होने से पहले ही मरने वाली होती है और उसकी मॉम भी, पर तभी वहाँ पर गॉब्लिन आके उन्हें बचा लेता है बिकॉज गॉब्लिन इज़ अ गार्डियन एंजल। गॉब्लिन के इस तरह उसे बचाने की वजह से ही अब युनताक गॉब्लिन्स ब्राइड बनती है पैदाइशी। लेकिन फिर भी आगे जाके जब युनताक 9 साल की होती है तब उसकी मॉम मर जाती हैं एंड वो फिर अनाथ हो जाती हैं एंड फिर वो अपनी आंटी के साथ और अपने कज़िन्स के साथ रहती है, जहाँ पर उसके आंटी और कज़िन्स उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ये वाला हिस्सा आपको बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसे कि सिंड्रेला जैसी स्टोरीज़ की याद दिलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि युनताक की लाइफ बहुत ही डिप्रेस्ड है, स्टिल शी इज़ सो ऑप्टिमिस्टिक। अब बात करते हैं ग्रीम रीपर की, जो है हमारा दूसरा हीरो, जिनका रोल किया है ली डोंग वुक ने। ग्रीम रीपर का मीनिंग होता है एंजल ऑफ डेथ। उसका काम है मरे हुए लोगों की आत्माओं को स्वर्ग या नर्क में भेजना। अकॉर्डिंग टू सीरीज़ जो लोग सुसाइड करके मरते हैं वो लोग ग्रीम रीपर बन जाते हैं, यानी कि हमारे ग्रीम रीपर ने भी अपनी पास्ट लाइफ में सुसाइड की थी। अब इन लोगों की कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं वो जानते हैं। तो ग्रीम रीपर गॉब्लिन के घर में ही रेंट पे रहने आता है और युनताक की आंटी घर बेच के चली जाती हैं और इसी वजह से युनताक भी गॉब्लिन के घर रहने आ जाती हैं, तभी ये लोग साथ में होते हैं। और ग्रीम रीपर का काम ही है आत्माओं को ले जाना, उसी वजह से युनताक की आत्मा को भी ले जाना ग्रीम रीपर का काम होता है। पर युनताक की मौत फिक्स डेट पर नहीं होती है और इसी वजह से वो एक मिसिंग सोल यानी कि छोड़ी गई इंसान बन जाती है। और दूसरी लीड एक्ट्रेस है यूनिन ना, जिन्होंने सनी एंड किम सन का रोल किया है और वो एक चिकन रेस्टोरेंट की ओनर होती है, जहाँ पर वो युनताक को अपने रेस्टोरेंट में काम पे रखती है। इसके अलावा सनी वो लड़की होती है जिससे ग्रीम रीपर को प्यार हो जाता है और वो ग्रीम रीपर की लवर होती है। पर
इन सभी चीज़ों का कनेक्शन उनकी पास्ट लाइफ से होता है, जहाँ पर ग्रीम रीपर एंड सनी राजा एंड रानी होते हैं एंड सनी पास्ट लाइफ में गॉब्लिन की सिस्टर होती हैं किमसन। एंड गॉब्लिन उस टाइम पर उसी राजा का जनरल होता है। ग्रीम रीपर एंड सनी की स्टोरी पास्ट लाइफ में इनकम्प्लीट होती है, पर वो इस लाइफ में भी इनकम्प्लीट ही रह जाती हैं। और उसी पास्ट लाइफ में राजा यानी कि हमारे ग्रीम रीपर वोंग यू जो भी बोलो, उसके कई ख़राब डिसीजंस के वजह से ही किम शिन गॉब्लिन बन जाता है। यानी कि गॉब्लिन का गॉब्लिन बनने का रीज़न है ग्रीम रीपर यानी कि वोंग यू, पर क्यों और कैसे इसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इस सीरीज़ में सनी और ग्रीम रीपर की लव स्टोरी 3 जन्मों की दिखाई गई है और शायद वो 3 जन्मों में ही ख़त्म होती है। एंड हमारे मेन हीरो हीरोइन युनताक और गॉब्लिन की लव स्टोरी 2 जन्मों की दिखाई गई है। ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंड कॉमेडी सीरीज़ है। हमारी जी युनताक के पास सबसे मेन पावर होती है गॉब्लिन की ब्राइड होने की, और गॉब्लिन की ब्राइड होने का मतलब है कि वो गॉब्लिन की सीने में घुसी तलवार को देख सकती है, निकाल सकती है, छू सकती है। पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो वो तलवार निकाल सकती है, बिकॉज शी इज़ गॉब्लिन ब्राइड। एंड यही एक वन एंड ओनली तरीका होता है गॉब्लिन के मरने का। और इमोर्टल लाइफ से थक कर गॉब्लिन शुरुआत में वो तलवार निकालना चाहता होता है, पर बाद में जाके गॉब्लिन और युनताक को प्यार हो जाता है और इसी वजह से वो दोनों मरने का डिसीजन छोड़ देते हैं। पर अगर गॉब्लिन खुद अपनी तलवार उसे निकालने नहीं देगा, मतलब गॉब्लिन अगर नहीं मरा तो युनताक मर जाएगी। गॉब्लिन ब्राइड युनताक को ये बात शुरुआत में पता नहीं होती है कि तलवार निकालने पर क्या होगा, पर आखिर में उसे पता चल ही जाता है। और जब विलन की एंट्री होती है तब उन्हें तलवार निकालनी ही पड़ती है, क्योंकि उस विलन को बस उसी तलवार से मारा जा सकता होता है जो गॉब्लिन के सीने में घुसी हुई है। तो लास्ट में गॉब्लिन के सीने में से वो तलवार निकालनी ही पड़ती है एंड फिर गॉब्लिन दुनिया में से गायब हो जाता है 10 सालों के लिए। और उसके गायब होते ही गॉड उसे एक श्राप देते हैं और उसकी वजह से सारे लोग जो भी उसे जानते थे वो सब उसे भूल जाते हैं। युनताक भी उसे भूल जाती हैं और 10 साल वैसे ही निकल जाते हैं और गॉब्लिन उन 10 सालों तक एक बहुत ही सुनसान जगह पर अपने कर्मों की सज़ा भुगतता होता है। पर 10 साल बाद युनताक उसे फिर से समन करती है, मतलब गलती से, तब वो वापस इस दुनिया में आ जाता है। इस सीरीज़ में सिर्फ 16 एपिसोड्स होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और आखिर में स्पॉयलर्स आपको देना नहीं चाहूँगी। तो अगर आप रोमांटिक कॉमेडी, ड्रामा एंड फैंटेसी पसंद है तो मेरी गारंटी है कि ये सीरीज़ आपकी फेवरेट बनने वाली है। वैसे इस सीरीज़ में हीरोज़ के बीच की फ्रेंडशिप एंड कपल्स के बीच का प्यार कुछ नेक्स्ट लेवल का ही दिखाया गया है, जो आपको पक्का पसंद आएगा। और हाँ, इसका म्यूज़िक एकदम माइंड ब्लोइंग है। आई एम गारंटीड कि आप इसके म्यूज़िक को बार बार रिपीट पे सुनने वाले हो। हाँ, ये सीरीज़ रिपीट पर देखोगे। हमारे हैंडसम हीरोज़ के लिए तो आप ये सीरीज़ एक बार देख ही सकते, तो प्लीज़ इस क्यूट सीरीज़ को आप एक बार तो ज़रूर ही देखना। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आपको किसी सीरीज़ या मूवी या शो मेरा रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वेल, thank you so much for watching, guys.